बीपीएससी द्वारा जो आयोजित एग्ज़ाम जो हुआ था, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लिया था 3/19 का, एई का पेपर जो है उसी का हिंदी का एक पेपर है। इससे पहले हम लोग 3 पेपर देखे थे। ये हिंदी का पेपर है, डी सीरीज का है। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स इसमें लाना रहता है। 30% इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स ज़रूरी है, नहीं फिर कोई भी पेपर चार्ज नहीं हो पाता अगर इसमें 30% नहीं ला पाते हैं तो मिनिमम 30% लाना कंपलसरी होता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो हिंदी का पेपर देखते हैं। हिंदी का पेपर वो 3/19 का ही पेपर है ये, जो हिंदी का। इसमें भी 50 क्वेश्चन ही रहेगा। 1 आवर का है, टोटल 100 नंबर का 50 क्वेश्चन है। मीन्स एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें। टोटल 50 क्वेश्चन रहता है इसमें, 100 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन टोटल 100 नंबर का आता है। इसमें से लगभग 30 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। मीन्स 15 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना कंपलसरी है, अन्यथा भी कोई भी पेपर जो है सिविल वाला या फिर जीएस का या फिर जनरल साइंस का कोई भी पेपर जांच नहीं होता अगर 30% मार्क्स हम नहीं लाते हैं तो मेन इंस्ट्रक्शन इसमें यही है कि निगेटिव मार्किंग ये पेपर नहीं होता। बीपीएससी जो आयोजित करती है एग्ज़ाम, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, पहला इंस्ट्रक्शन है। दूसरा, इसमें ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना रहता है, या ब्लैक या ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। दो ही पेपर इसमें यूज कर सकते हैं, या तो ब्लैक या ब्लू बॉल पेन हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा पेन यूज नहीं करते हैं। इंस्ट्रक्शन हो गया मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये था। और इसका जो मार्क्स होता है वो मेन एग्ज़ाम में ऐड नहीं होता। जो मेन मेरिट वगैरह बनता है उसमें इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो इसको सिर्फ 15th क्वेश्चन जो है सॉल्व करना कंपलसरी होता है। मीन्स 30% मार्क्स या 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो इसको उतना लोग सीरियस नहीं लेता, बस 15 क्वेश्चन इसमें सही कर देना है, उसके बाद छोड़ देना है तो पास हो सके, बस। इसका मार्क्स जो है ऐड नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कहावत। इसमें कहावत दिया हुआ है कि ABCD के सामने अर्थ लिखे हुए हैं, वहाँ अर्थ को चुनकर उत्तर के पत्रक में चिन्हित कीजिए। मैं इस कहावत है, इसका जो सही आंसर होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो कहावत वो क्या कह रहा है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। कहने का मतलब है कि अगर कोई मान सम्मान किसी का चला जाता है तो किसी के बात पर क्या हुआ, दिखावा ज़्यादा वास्तविकता कम। इसका ये आंसर नहीं हुआ। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मीन्स मान सम्मान चला गया तो बाद में किसी को बात भाई से क्या मतलब है। तो इस तरह से इसका अगर एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो बी होगा कहावत का। नेक्स्ट कहावत क्या है, जिन जिन खोजा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जिन खोजा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ। इसका मतलब होता है कि कवि की कल्पना का क्षेत्र बहुत विस्तृत होना। नहीं, ये नहीं होगा। अथक प्रयत्न से ही मनुष्य को मनमर्जी की वस्तु मिलती है। जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी बैठ। जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ मतलब अथक प्रयत्न से ही मनुष्य को मनमर्जी की वस्तु मिलती है। अथक प्रयास करने के बाद ही उसकी मर्जी की वस्तु मिलती है। इस तरह से इसका सही आंसर कहावत का अगर देखा जाए तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है टू डाल डाल मैं पात पात। टू डाल डाल तो मैं पात पात। इसका मतलब क्या होता है कि दो के बीच तीसरे का दखल गलत है। अल्प ज्ञानी बरखौर ज़्यादा करता, ये भी नहीं हो सकता। दोनों का एक समान होना, ये भी नहीं हो सकता। तो डाल डाल तो मैं पात पात, सामने वाले से अधिक चतुर होना। सामने वाले से अधिक चतुर होना इसका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है, दैट इज डी। नेक्स्ट है एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी। कहने का मतलब है एक ही तवे की रोटी है, उसमें क्या मोटी क्या छोटी। इसका अगर एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक ही काम हो पर प्रभावशाली हो। एक ही काम हो बट प्रभावशाली हो नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी, इसका कंपेयर करेंगे तो नहीं मैच कर रहा है। पूरी तरह से किसी के भी पक्ष में नहीं होना, ये भी नहीं एग्जैक्ट लग रहा। छल कपट का व्यवहार करना नहीं है। किसी प्रकार का भाव, किसी का भेदभाव नहीं करना। कहने का मतलब है एक ही तवे की रोटी है तो उसमें क्या मोटी क्या छोटी, इसमें बहुत भेदभाव नहीं करना। इस तरह से इसका आंसर डी करेक्ट होगा। तलवार मारे एक एहसान मारे बार बार। तलवार किसी को मारता है तो मत एक बार मारता है, बट किसी का एहसान जो होता है वो उसको बार बार मारता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि इसमें क्या होगा, तलवार मारे एक बार बट एहसान मारे बार बार। तो किसी का उपकार जीवन भर याद रखना।
सही बात है, किसी का एहसान किया हुआ था तो उसको जीवन भर नहीं भूलता। वही कह रहा है कि तलवार से अगर किसी को मारते हैं तो एक बार मरता है, बट एहसान के अकॉर्डिंग वो बार बार मर सकता है। दैट इज ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसका विलोम शब्द निकालने बोल रहा है। हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका विलोम शब्द निकालने के लिए यहाँ इसमें कह रहा है। देख लेते हैं सेंटेंस पढ़ करके क्या कर रहा है। अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई, अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई। इसमें जो अंडरलाइन शब्द है उसका विलोम शब्द करना है। तो अंडरलाइन जो है, इसमें अंडरलाइन अतिवृष्टि है। तो अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वृष्टि होना जिससे फसल नष्ट हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी या बहुत ज़्यादा अला पड़ जाना जिसके वजह से फसल जो है नष्ट हो गया। तो इसका उल्टा पूछ रहा है, इस विलोम शब्द पूछ रहा है। तो बहुत कम अनावृष्ट, अनावृष्ट जो होगा, अतिवृष्टि का मतलब उल्टा अनावृष्ट। अनावृष्ट में अतिवृष्टि का विलोम जो हो जाएगा वो अनावृष्ट हो जाएगा। दैट इज बी। नेक्स्ट है, साधकों की चेतना उधर्वगामी होती है। साधकों की चेतना जो होती है क्या होता है, उधर्वगामी होती है। तो उधर्वगामी का उधर्वगामी का विलोम शब्द पूछ रहा है, इसमें क्या होगा। उधर्वगामी का क्या होगा, अधोगामी होगा। उधर्वगामी अधोगामी, इसका विलोम शब्द पूछ रहा है अंडरलाइन का। तो उधर्वगामी, साधकों की चेतना अधर्वगामी होती है। तो अधर्वगामी का जो विलोम होगा वो अधोगामी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निष्क्रिय लोग उदासीन रहते हैं। जो निष्क्रिय लोग होता है वो उदासीन रहता है। निष्क्रिय लोग उदासीन रहते हैं। इसमें निष्क्रिय, निष्क्रिय का पूछ रहा है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो निष्क्रिय का क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय का क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्त प्राणियों पर दया करो। जो मुक्त प्राणी है उस पर दया करो। तो मुक्त जो होता है मीन्स जो बोल नहीं सकता है उसको बोलते हैं मुक्त प्राणियों पर दया करो। इसमें बोल नहीं सकता, तो मुक्त प्राणियों पर दया करने के लिए बोल रहा है। तो मुक्त का विलोम शब्द क्या होगा, जो नहीं बोलने वाला, तो वाचाल, जो बोलने वाला होता है उसको वाचाल कहते हैं। मुक्त प्राणियों पर दया करो, तो मुक्त मतलब हो गया नहीं बोलने वाले, तो इसका उल्टा हो गया विलोम, तो वाचाल। नेक्स्ट है, निर्बल के बल राम जी। निर्बल के बल राम जी, जो निर्बल रहता है उस पर राम जी कल्याण करते हैं, या उसका बल जो होता है राम जी होते हैं। तो निर्बल का विलोम इसमें क्या हो जाएगा, तो निर्बल का हो जाएगा सबल। निर्बल का हो जाएगा सबल, जो सफिशिएंट है अपने काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों ABCD में बोल रहा है कि निम्नलिखित अशुद्ध, इसमें अशुद्ध शब्द दिया हुआ है, सामने अलग अलग शब्द दिए गए, इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उनके पत्र में चिन्हित कीजिए। अच्छा, अशुद्ध शब्द छांटना है इसमें से एक जो है मनस्थिति दिया हुआ है। इसका सही मनस्थिति का सही रूप पूछ रहा है कौन सा होगा। तो मन स्थिति जो होता है व्यंजन शब्द होता है मन स्थिति जो होगा इसका सही शुद्ध रूप है मनस्थिति। मनोस्थिति नहीं, मन स्थिति जो हो जाएगा व्यंजन विसर्ग संधि है ये, तो इसमें विसर्ग संधि में आ जाएगा। दैट इज बी। नेक्स्ट है ऋतु कैसे लिखाता है। ऋतु मेरा पूछ रहा है कि ऋतु कैसे है, अशुद्ध है ये ऋतु लिखा हुआ, तो ऋतु एग्जैक्ट कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऋतु हो जाएगा, वो हर्षी होता है, तो दैट इज ए। नेक्स्ट है अछोहिनी क्या होता है। अछोहिनी का पूछ रहा है कि सही क्या होता है। अछोहिनी का मतलब होता है अछोहिनी, इसका जो होगा वो सही रूप होगा। इसमें हिनी जो हर्षी होगा दीर्घ होगा, लेकिन यहाँ पर छो नहीं छो हो जाएगा, अछोहिनी। प्रोनाउंसिएशन इसका जो होगा अछोहिनी हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट है औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है। औद्योगिक लिखा हुआ है ये, औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है, मीन्स औद्योगिक हो जाता, औद्योगिक हो जाता। और ये यहाँ पे ये हर्षिकार है, तो हर्षिकार होता है इसमें, बाकी दीर्घिकार होता है। इसमें जो लिखा हुआ है नीचे का भी है औद्योगिक ही है, बट ये दीर्घिकार है, यहाँ पे हर्षिकार हो जाएगा, दैट इज ये। अमावस्या कैसे लिखा था, अमावस्या में कैसे लिखा था। अमावस्या में ये स नहीं होता, इसमें मतलब अमावस्या हो जाएगा, ये वस्या स हो जाएगा डंडी सा, दैट इज बी। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 16 से 20 तक क्या दे रहा है। वाक्यांश के 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से उपयुक्त शब्द को चुनकर उत्तर पृथक में चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांश के 4 शब्द दिए हुए हैं, उपयुक्त शब्द। अच्छा, इसके लिए एक शब्द मतलब अनेक शब्द का एक शब्द के लिए दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को क्या बोलते हैं। जो अपने देश के साथ विश्वासघात करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको देशद्रोही कहते हैं। NSA के माध्यम से इसको सजा मिलती है, दैट इज देशद्रोही। नेक्स्ट है, जिसको रोकने या निवारण करना कठिन हो। जिसका रोकना या निवारण करना
कठिन हो उसको क्या कहते हैं। मीन्स अनेक शब्द का एक शब्द के लिए इसको प्रोनाउंस कर रहा है, तो जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दुर्निवार कहते हैं। दुर्निवार कहते हैं, दैट इज बी, दुर्निवार कहते हैं। जिसको रोकना और निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। जो तीनों गुणों से परे हो, मतलब वैसा व्यक्ति जिसमें तीनों गुण हो, सत्य रज और तम, इसमें तीनों गुणों से परे हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको त्रिगुणमत हो जाएगा, त्रिगुणातीत कहते हैं। मीन्स तीनों गुणों से संपन्न हो उसको क्या कहते हैं, त्रिगुणातीत कहते हैं, दैट इज ये। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला, जो दूसरे को दोष को हमेशा ढूंढते रहता है उसको क्या कहते हैं, वैसा व्यक्ति जो दूसरे को दोष को हमेशा ढूंढते रहता है उसको क्या कहते हैं, सिद्धान्वेंसी कहते हैं। सिद्धान्वेंसी कहते हैं, दैट इज सिद्धान्वेंसी। जो दूसरों को दोषों को ढूंढता है उसको सिद्धान्वेंसी कहते हैं, वेंसन नहीं वेंसी। जो बुद्धि द्वारा जाना जाता है, वैसा व्यक्ति जो बुद्धि द्वारा जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, बोधगम्य कहते हैं, बोधगम्य कहते हैं। जिस बुद्धि द्वारा सिर्फ जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, बोधगम्य कहते हैं, बोधगम्य कहते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट है, क्या कर रहा है सेंटेंस, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में शब्द के रेखांक, प्रत्येक रेखांक शब्द ABCD सामने एक एक शब्द लिखा गया है। इनमें रेखांकित शब्द के अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर इसका अर्थ बताने बोल रहा है। तो इसका भी वही कह रहा है, जो इसका जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका अर्थ बोल रहा है कि क्या होगा। जो सेंटेंस में अंडरलाइन सेंटेंस है उसका, सीताजी भूमि तन्या है। सीताजी जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सीताजी भूमि तन्या है, मतलब तन्या की जगह पर क्या होना चाहिए, इसका उपयुक्त सेंटेंस वो पूछ रहा है। तो सीताजी भूमि तन्या नहीं, भूमि की बेटी है, मतलब बहन बेटी बहु प्रोसन करेगा तो बेटी हो जाएगा। सीताजी जो थी वो भूमि की बेटी थी, दैट इज बी। सीताजी जो है जनक, वो जमीन से पैदा हुई थी इसलिए इसको भूमि की बेटी बोलते हैं। परमार्थ की इच्छा अच्छी भावना है। परमार्थ की इच्छा अच्छी भावना, जो परमार्थ की इच्छा रखता है वो अच्छी भावना होता है। तो इच्छा का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका प्रोनाउन करने का मतलब हो रहा है इसका दूसरा वर्ड। परमार्थ की इच्छा अच्छी कामना, इच्छा हो रहा है वो अच्छी कामना होती है। इच्छा मतलब क्या होता है, इच्छा मतलब हो जाएगा कामना, दैट इज इच्छा, जो इसका कामना जो है परमार्थ की कामना अच्छी भावना है। अच्छा शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल देता है। अच्छा जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी का जीवन बदल देता है। तो शिक्षक यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इसका अलग वर्ड इसमें निकालना है कि इसका एक और वर्ड क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रोनाउंस में सेंटेंस में ऐड हो सकता है, वो पूछ रहा है। तो अच्छा शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थी का जीवन बदलता है। तो शिक्षक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अच्छा आचार्य, जो चाटुकार नहीं आचार्य, अच्छा आचार्य जो होता है विद्यार्थी का जीवन बदल देता है, दैट इज बी। नेक्स्ट है, अट्टालिका से कुटिया भली। अट्टालिका से कुटिया भली कहने का मतलब है जो अट्टालिका है उससे कुटिया भली। तो अट्टालिका के यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है वो पूछ रहा है। तो अट्टालिका निकेतन महल, मतलब अट्टालिका मतलब बहुत बड़ा टीला, बहुत बड़ा किला, उसको महल भी कह सकते हैं। तो महल से कुटिया भला, जो महल है उसे मेरा कुटिया भला, ये इसका सही हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट है, कल्प वृक्ष कामनाओं को पूर्ण करता है। जो कल्प वृक्ष होता है वो कामनाओं को पूर्ण करता है। तो कल्प वृक्ष का सही प्रोनाउंस इसमें क्या हो जाएगा, कल्प वृक्ष कामनाओं को पूर्ण करता है। तो कल्पद्रुम जो होगा वो कामनाओं को पूर्ण करता है, दैट इज बी। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है सेंटेंस में, वाक्य सावधानी से पढ़ने के बाद अशुद्ध अंश की पहचान करें, इसमें से अशुद्ध निकालने बोल रहा है। इसमें से कौन जो होगा वो अशुद्ध है। एक सेंटेंस दिया हुआ उसी को अशुद्ध इसमें से कौन है वो पूछ रहा है। दरअसल में वह बहुत काइयाँ है। दरअसल में वह बहुत काइयाँ है, कह रहा है कि दरअसल में वह बहुत काइयाँ है। इसमें से पूछ रहा है कौन, इसमें त्रुटि है इसमें, वह बहुत कइयाँ है। असल में वह बहुत, दरअसल में यहाँ पे असल हो जाएगा, असल में वह बहुत कइयाँ है। इस तरह से ये मेरा गलत हो जाएगा, असल में वह बहुत कइयाँ है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन युग में बोल रहा है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन युग में कलाओं की उन्नति हुई। मध्यकालीन युग में कलाओं की नहीं, मध्यकालीन समय में, मध्यकालीन युग नहीं होगा इसमें, मध्यकालीन समय में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस तरह से इसका ये जो होगा वो गलत है। वह नित्य गानों की कसरत करता है। नित्य गाने की कसरत करता है, गाने की कसरत नहीं होता है, गाने की क्या उसको बोलते हैं, अभ्यास होती है। वह नित्य गाने की अभ्यास करता है या प्रैक्टिस करता है।
इस तरह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट है 29, चिड़िया गा रही है। चिड़िया जो है वो गा रही है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? चिड़िया गा रही है। चिड़िया गा रही है, चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया गा रही है। पर्सन गाता है बट चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया गा रही है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा गलत जो है वो गाना, इसमें गाना वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। बाण जो है बहुत बड़ा उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र नहीं ये अस्त्र होता है, शस्त्र नहीं ये अस्त्र होता। बाण जो होता है एक अस्त्र होता है, शस्त्र नहीं होता। इस तरह से मेरा सी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित अवलंब ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर। अच्छा, पैराग्राफ दिया हुआ, पैराग्राफ में इसको पढ़ना है। पैराग्राफ में पढ़ करके सिंपल सा इसको अगर देखते हैं, इसका आंसर पैराग्राफ हम पढ़े हैं। पर शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहर व्यवस्था तक होती है, इनके मूल या धर्म मर्म तक उनकी गति होती। वितरित चर्ची प्रवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है जो धर्म क्षेत्र में शक्तियाँ। इसका ऑप्शन देते स्वर और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर होता है? स्वर और मरण के मंगल के किसके मिलन होता है? जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती है, शक्ति धर्म से होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्वर और लोक दोनों मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर होता है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए दिया हुआ है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती है वह भक्ति धर्म की रचनात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर है। यहाँ पे कह रहा है किसके भीतर है? भक्ति धर्म के भीतर है। कौन? स्वर और मंगल और लोक जो है भक्ति धर्म के भीतर, इसमें भक्ति हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, नर्सता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। नर्सता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। नर्सता के प्रयास के लिए देखें, जिस प्रकार ज्ञान नर्सता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी आनंदक वृत्ति के प्रसार। तो नर्सता के लिए किसका? तो ज्ञान। नर्सता के लिए कौन उपयोगी है? ज्ञान और हृदय। ये ज्ञान हो गया और ये हृदय। ज्ञान और हृदय जो है नर्सता के लिए प्रसार के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो रागनात्मक वृत्ति है यहाँ पर दिया। रागनात्मक वृत्ति प्रसार के बिना विश्व का जीवन में प्राकृतिक सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवन का सामंजस्य विश्व के स्थापित करने के लिए सामंजस्य विश्व के लिए कौन सा हो जाएगा? रागात्मिका वृत्ति। नेक्स्ट है सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति जागृत रखने की शक्ति किसमें होती है? तो सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति जो है जागृत रखने की शक्ति किसमें रहती है? तो वो कविता में रहता है सच्ची। मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? अकॉर्डिंग टू पैसेज पूछ रहा है, जो पैराग्राफ दिया उसके अकॉर्डिंग है। मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? तो मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूरा होगा? जब मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। जी नेक्स्ट है क्या? विकल्प में से जो शुद्ध वाक्य है उसके लिए निर्धारित में से कोई उत्तर के रूप में उत्तर प्रस्तुत कीजिए। पूछ रहा है इसमें शुद्ध, चार में से इसमें कौन शुद्ध है? वो बोरा। शुद्ध वाक्य निकालने के लिए इसमें भी छात्रों के मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने, ये बोरा इस सेंटेंस जो दिया हुआ है पूरा सेंटेंस गलत है, इसका सही सेंटेंस बताने के लिए बोरा। तो इसका सही सेंटेंस देखते हैं क्या होगा। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। फूलों की माला पहनाई। फूलों की माला, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों के द्वारा एक फूल की माला अतिथि को पहनाई। छात्रों के द्वारा नहीं, फूलों की एक माला अतिथि को दी छात्रों ने। अतिथि को दी छात्रों ने, नहीं ये नहीं है। मुख्य अतिथि को छात्रों ने फूलों की माला प्रदान की। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। फूलों की एक माला, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला, फूलों की क्या, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ था, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला, नहीं फूलों की एक माला, जो फूलों को है उसका एक माला पहना, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर लिखा फूलों की एक माला, ना कि एक फूल की माला, फूलों की एक माला हो जाएगा। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। इस सेंटेंस को सही करना है। तो भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना। मेरे नए पते से नहीं, मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना। मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना, ऐसे ही है। मेरे नए पते पर चिट्ठी, जो नया पता हो गया उस पर चिट्ठी भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर नहीं होता, जीवन और साहित्य का
जीवन का और साहित्य का घोर नहीं होता, यहाँ पे दूसरा वर्ड होगा। जीवन और साहित्य का गजब, गजब भी नहीं होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ, सही है, घनिष्ठ संबंध है, दैट इज बी। इसकी लाठी उसकी भैंस वाली कविता चरितार्थ होती है, चरितार्थ होती है। इसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहावत, इसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत क्या होती है? चरितार्थ। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कविता, इसकी लाठी उसकी भैंस वाला कविता, कविता नहीं है, कहावत है। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, कविता नहीं है, कथा भी नहीं है, कहावत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है जी, तो ये सही हो जाएगा, कहावत है। नेक्स्ट है, गीता ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाई। गीता ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाई। सेंटेंस देखते हैं। गीता ने गीत की पंक्तियाँ, गीता की गीत की पंक्तियाँ नहीं, गीता ने गीत की दो चार कड़ियाँ, जो चार कड़ियाँ गाई। ठीक है, गीता ने गीत की दो चार कड़ियाँ, गीता ने गीत की दो चार कड़ियाँ गाई। सही बात है, बी हो जाएगा इसका आंसर। इस समस्या की औसत उसके पास है। इस समस्या की औसत नहीं होता, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, दैट इज ए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया। हिंदी की जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। हिंदी की शिक्षा क्या है? अनिवार्य कर दी गई है। अनिवार्य कर दी गई हिंदी की शिक्षा, ये गलत है। कर दी गई हिंदी, कर दी गई गलत है। शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया हिंदी की, ये भी गलत वर्ड है। करेक्ट यहाँ देखा जाए तो हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, जो हिंदी का शिक्षा उसको अनिवार्य कर दिया गया, दैट इज ये इसका। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। इस विषय पर, इस विषय पर नहीं होगा, इस विषय पर नहीं होगा, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। क्या लिख रहा है सेंटेंस? इस विषय पर, इस विषय 44 का ना 84, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, पुस्तकें नहीं हैं। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। पुस्तक यहाँ पर जब होगा एक भी है तो अच्छी पुस्तक नहीं, दैट इज ये इसका करेक्ट हो जाएगा। वहाँ घना अंधेरा बिखरा था, वहाँ घना अंधेरा बिखरा नहीं होगा, यहाँ पे बिखरा की जगह पर दूसरा सेंटेंस लगेगा, ये गलत कर रहा था सेंटेंस को। वहाँ घना अंधेरा बिखरा नहीं होगा, बिखरा की जगह पर क्या हो जाएगा? वहाँ घना अंधेरा बिखरा गलत हो जाएगा, वहाँ घना अंधेरा छाया था। ठीक है, छाया होगा तो छाया हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित तद्भव शब्दों से, तद्भव आ गया, शब्दों के चार चार विकल्प है, दिए गए सवार्थ उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर। चांदनी, चांदनी का पूछ रहा है कि तद्भव क्या होगा? चांदनी का क्या हो जाएगा तद्भव? चंद्रिका, चांदनी का चंद्रिका तद्भव। नेक्स्ट है कोयल, कोयल का क्या हो जाएगा? कोयल, कोकिला, कोयल को कोकिला बोलते हैं संस्कृत में। तद्भव वैसा पद होता है जिसको सेम टू सेम कोयल, तब हिंदी में इसको रूपांतरण, कोयल को कोकिला, दैट इज ए। चवाना, चवाना को क्या कहते हैं? च्वर्ण, तद्भव में च्वर्ण। नेक्स्ट है पलंग, पलंग को क्या कहते हैं? पलंग को पर्यक, पर्यक, पलंग का जो तद्भव शब्द हो गया पर्यंक हो गया। पोखर, पोखर का क्या हो जाएगा? पोखर, पुष्कर, दैट इज भी। इस तरह से इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। हिंदी का क्वेश्चन था ये, इसमें सिर्फ कंपलसरी था 30 क्वेश्चन इसमें कंफर्म रहता है। 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स लाना जो कंफर्म रहता है। 30 मार्क्स या 15 क्वेश्चन जो है, 15th क्वेश्चन जो है कंफर्म रहता है बनाना। बीपीएससी 3/19 का ये पेपर था। 30% हिंदी और इंग्लिश में कंपलसरी है मार्क्स लाना, अन्यथा पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है अगर 30% मार्क्स नहीं आता है हिंदी और इंग्लिश में, तो इसलिए 30% कंपलसरी है हिंदी में भी। नेक्स्ट पार्ट में इसका जो बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे।